हेलो भाई, मैं पवार। टाइम देखो भाई, अभी 1:21 हो रहा है। अरे भाई दिखा दे आईफोन, 1:22 हो गया, 1 मिनट बढ़ गया भाई। अभी मैं भाई मेहनत थार से हो चुका हूँ दुखी। यहाँ पे देखना यार, ये लाइट यार, इसमें ना फुल हवा भर रखी है सारे टायरों में, लेकिन ये है हटती नहीं है। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, इस थार को अपनी को रिप्लेस करने जा रहा हूँ। कौन सी गाड़ी से भाई? XUV 700। अब नींद में हो क्या? 1:30 बज गए तो क्या नींद में आ गई क्या? नहीं भाई, मैं कौन कह रहा है? XUV 700 रेड वाली। हाँ यार, मैंने कहा मोनू भाई ऐसा करते हैं, लेट्स एक्सचेंज ऑल आवर कार्स। आप मेरे थार चलाओ और मैं चलाऊंगा XUV 700, क्योंकि मैं झिक चुका हूँ इससे ऊपर तक। क्योंकि यार इतनी सारी दिक्कतें, चू चू आवाज करती है। फिर मैं हूँ, आपको पता है, थोड़ा भगाने वाला बंदा, खींच के लेता हूँ। मोनू भाई तो धीरे धीरे चलाते हैं, एकदम स्लो स्लो। और इनको 4x4 की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, क्योंकि ये गाड़ी को ऐसी ऐसी जगह में फंसाते हैं। अब मैं इसे फंसा के देखूंगा, क्या फंसा नहीं देखूंगा। हाँ तो भाई अब हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं थार को वाया XUV 700। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं भाइयों, अभी ग्रेटर नोएडा में। और अब हम रिप्लेस करने वाले हैं थार को विद दिस रेड ब्यूटी विच इज कॉल्ड एज महिंद्रा XUV 700। ये वही महिंद्रा है जिस पर न्यू लोगो आता है भाइयों। देखो पहचान लिया ना आपने, ये देखो XUV 700। अब दिस गोना इज गोना क्रॉस एंड दिस इज गोना बी अवर डेली ड्राइवर। ओके, इस घर के मालिक ने हमको ये रिप्लेस दे दी है, रिप्लेसमेंट हमारी थार का XUV से। मतलब महिंद्रा से महिंद्रा ही करेंगे ओब्वियसली यार। भाई यार ये गाड़ी में बैठते ही क्या लग्जरी फील आता है। मतलब उसके बाद बात करते हैं, हम भी क्या ही लेके डोल रहे थे इतने दिनों से यार, कोई फील ही नहीं थी उसके अंदर। और यहाँ पे देखने एकदम फुल ऑन लग्जरी वाली चीज आ जाती है। सीट हमारा स्वागत कर रही है, क्या चाहिए और जिंदगी में भाई। बाय बाय महिंद्रा थार। कुत्ते इतने क्यों सूंघ रहे हैं इसको? लेकिन अब ये चीज भाई थार में हमेशा से मिस करते हैं। 110 से ऊपर तो उसको चला ही नहीं सकते। और ये देखना कैसे भाई 140 150 कितनी मस्त तरीके से भाग लेती है। बस ये है भाई, गाड़ियां तो इतनी तगड़ी बना लेते हैं ना, बस मैनेजमेंट की भी दिक्कत आ जाती है। इंजीनियर्स ने गाड़ी एकदम बढ़िया बना के दे दी है, अब इन पे ना प्रोडक्शन है और मैनेजमेंट जो, अब उनको लग रहा है पैसे कमा लो। तो स्कॉर्पियो के साथ आपने जैसा हाल देखा था। लेकिन गाड़ियां तो इनकी अनमैचेबल होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं। चाहे स्कॉर्पियो की बात करो, XUV की बात करो, परफॉर्मेंस वाइज भाई अनमीटेबल गाड़ी है। भगाने के मामले में एक्सप्रेस वे पे आप देख रहे हो क्या मस्त स्मूथली भगाया जा रहा हूँ मैं इसको। ये बात 6th गियर में भी भाई टॉप भागती है। 6th गियर में भी कहती है और भगा भाई और भगा, अरुण इतनी जाने तेरे में और भगा, जरा मैं भी देखूं तू कितना बड़ा ड्राइवर है। लेकिन भाई ये है कि इसमें लग्जरी बेशक कितनी हो इस गाड़ी में, लेकिन ना एप्पल कारप्ले आज भी नहीं आया है। तो हमको ये नकली सी नेविगेशन यूज करनी पड़ी। देखो ये नेविगेशन है तो भाई बढ़िया, मतलब अगर आपको ऐसे मेजर सिटीज में जाना है, क्योंकि महिंद्रा को पता होता है। लेकिन अगर आप रिमोट एरियाज की बात करें, जैसे हमारा गांव पड़ गया, इसको पता ही नहीं है, तुक्के से कहीं से भी लेके जा रहा है। मतलब हम अपने दिमाग से चल रहे हैं, हमको आइडिया पता, वरना ये कहाँ से घुमा फिरा के लेके जाता है। तो थार का ये तो सुख है, कम से कम उसमें एप्पल कारप्ले तो आता है, चाहे लग्जरी वग्जरी कुछ आती हो या ना आती हो। अभी नेक्स्ट डे भाइयों, आपको पता है हमने थार को रिप्लेस कर दिया XUV से फाइनली जाके। अब आप अगर हमारी पार्किंग देखोगे तो पहले तो किया जैसे नॉर्मली आप देखते थे खड़ी है, उसके पीछे रहती थी अक्सर थार। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यार, मतलब XUV बुरी नहीं लगती, बस वो है कि यार कलर थोड़ा सा मेरी चॉइस का नहीं है, मेरे को तो बेकार सा लगता है लाल कलर गाड़ी के ऊपर। वो अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर ये इसी कलर की होती भाई क्या लगती, मतलब देखना पूरी कितनी बड़ी है भाई साहब ये। अगर इसको खड़ी कर लो पार्किंग में तो इतनी बड़ी बड़ी सी, इतनी मस्त सी दिखती है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कहीं लेके निकल लो। पर वो थार थोड़ी ऊंची दिखती है, ये है कि थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा है। चलो भाई अब हमको मिली है कई दिनों के लिए, तो आराम से इसको चलाएंगे, इसका पूरा देखेंगे भाई A to Z। क्योंकि जब गाड़ी ज्यादा दिन रहते हैं ना, तब आपको प्रैक्टिकली समझ में आता है गाड़ी में क्या अच्छाई क्या बुराइयां हैं। 1-2 दिन रखना या फिर मतलब 5-10 किलोमीटर में तो बिल्कुल समझ नहीं आता गाड़ी के बारे में, वो इनिशियली इंप्रेशन जस्ट होते हैं। वैसे बस एक ये प्रॉब्लम मेरे को लगती है कि इसकी बेकार है। चलो इसको लेके चलते हैं फिलहाल फार्म पे ना, वहाँ पे इसको मस्त चला वला के देखते हैं आराम से। सही है, थार अपनी गई। और अब अपने XUV 700 देखना क्या DRL वगैरह क्या मस्त रहते हैं। ये तो गाड़ी देखो फॉरएवर लव वाली चीज़ है, लेकिन ये तो ऐसी गाड़ियाँ हैं जो इसके पीछे रहेंगी ना, वो तो बदलती बदलती ऐसी रहेंगी, उनकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये भाई, ये तो भाई जैम है। 1.5 लीटर का इंजन 11,70,000 रुपये में जो पंच आपको देता है ना कोई DF की जरूरत, ना किसी चीज़ की जरूरत। ये तो भाई साहब ऐसी है कि ये तो सदा रखनी है। पर वो जो इसके पीछे रहेंगी वो चेंज कब कब में होती रहेंगी, कोई भरोसा नहीं है।
अभी भाई मतलब इसको कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वही है ना, जब प्राइस की बात आ जाती है तो भाई थोड़ा सा बनता है, मतलब अलग सेगमेंट है एकदम से। लेकिन भाई साहब इस गाड़ी में आती है फील प्रॉपर, देखना मतलब वो लग्जरी वाली। अरे हट जाओ मैडम आप, मतलब उसके स्पीकर इतने घटिया है ना, इतना इसका मस्त मस्त सिस्टम लगता है, अटेंशन लेवल और ये भाई दुनिया भर की चीज़ें बताता है। तो प्रॉपर भाई ऐसे लगता है कि हाँ यार कोई लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं आराम से। मतलब 200 bhp ना भाई, जिसमें इसको भगा के लेके आया था मस्त एक्सप्रेस वे पे खूब खींच के, भाई कोई बॉडी रोल नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे लगता है कि यस यू आर ड्राइविंग सच अ वेरी नाइस कार। अगर इसकी लुक अच्छी होती ना, मतलब जैसे गोल मटोल ना हो, कि थोड़ी एसयूवी जैसी फील आती इसमें, अभी तो बिल्कुल 500 जैसी लगती है किसी किसी एंगल से, क्या हर एक एंगल से एक्सयूवी सी लगती है, तो फिर फील आता गाड़ी में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। चलो भाई यहाँ पे थोड़ा सा काम वाम निपटा लेते हैं अपना, बस 0.300 मीटर दूर है बस फार्म अपने घर से, शॉर्ट है भाई। मतलब भाई देख रहे हो कितनी छोटी छोटी सारी चीजें बताती हैं, कह रही है तो सारी गाड़ियां बताती है, लेकिन भाई अब जो इन्होंने नया वो करा है ना महिंद्रा वालों ने, धीरे धीरे से कॉस्ट कटिंग करते जा रहे हैं। वायरलेस चार्जर की एक्सेसरी हटा दी, ये सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर हटा दिया, बहुत चीज़ें हटा दी हैं। लेकिन भाई थार भी ना ऐसे मस्त लगती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो अपनी अपनी सी क्यों लग रही है, ये है ही अपनी भाई। क्या हुआ, अरे ये कहाँ से आ गई, ये तो नोएडा छोड़ के आया था मैं। अरे भाई साहब यार आप भी हद करते हो मोनू भाई। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, कैसे सरप्राइज दे दिया बिन बताए। अरे भैया गाड़ी की लाल परी की याद आ रही थी क्या? इसके बिना मन नहीं लगता। याद ही आ रही थी सीरियस। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस थोड़े दिन चला लेने दो यार, आप भी हद कर दी यार। क्या लेना है इसको? और क्या है? और क्या? क्यों भाई ये क्या करूँ, उसका चलती नहीं है ये। फैमिली को कहीं लेके जाना हो, कहीं आना हो जाना हो, जा ही नहीं सकते इसमें तो यार। मतलब आप 12 घंटे भी नहीं रुका क्या? 12 घंटे क्या करूँ भाई, मुझे इमरजेंसी जाना था कहीं पे, अभी इसको मम्मी को बच्चों को साथ में लेके चला गया भाई। उन्होंने तो मेरे को पता क्या कह रहे इससे बढ़िया तो किसी उसमें चले जाएंगे भाई, बैठ के पीछे बैठे और भाई साहब धक्के ऐसे लग रहे थे। अच्छा फैमिली के हिसाब से नहीं है, फैमिली के हिसाब से तो है ही नहीं। आपने मैंने आपको इसलिए दी थी, आप थोड़ा रफ एंड टफ यूज कर लो इसको। भाई मेरे पास तो पूरा फैमिली का है ना भाई, फैमिली के साथ जाना पड़ता है, फैमिली के साथ आना पड़ता है। वो कह रहे भैया क्या लिया है, ये किसका लिया है, क्या है ये, और ये भाई ये जैसे 80 ऊपर जाती है भाई से ऐसे हिलती है, काफी पूरी ऐसी हिलती है, स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बताना तो चाहिए था यार, आपने तो बहुत फर्क है दिन रात का। आपने तो मेरा दिल सा तोड़ दिया यार। मैं तो सोच रहा था कई दिन एक्सयूवी चलाऊंगा, प्रॉपर एक्सपीरियंस लूंगा इसका। मुझे इसके वजह से किया दे तो मैं किया ही ले जाऊंगा, किया चला लूंगा, कम से कम सही तो है यार। ऐसा क्या इतना तो यार मेरे को तो, पर हाँ वही आपका फैमिली वाला मेन, फैमिली वाला ना भाई, इसमें बैठने वाला पीछे वाला तो मतलब परेशान ही है बिल्कुल ही। बस 2 बंदे हैं तो ठीक है, अगर नॉर्मल चलानी 50-60 चलानी चला लो। तो अभी आपको कहीं लेके जानी है क्या फंक्शन वंक्शन में? प्रोग्राम है इसलिए ले जाना। अभी गया था तो मैं हो भी आया, हाँ इससे ले भी जाए, लेकिन भाई इसने तो दुखी कर दिया रास्ते में ही। रोड से तब तो लोकल रोड होते हैं ना भाई, एक एक छोटा छोटा गड्ढा ही पता चलता है। मेरा मन नहीं कर रहा यार एक्सयूवी छोड़ने का। ऐसा करो आप, तो पता ही नहीं चलता कोई बैठा है नहीं बैठा है कोई भी। आप इसको ले जाओ यार, ना स्टार्ट होते ढंग से ना कुछ होता। 4x4 का क्या चार्ट डालेंगे क्या? कहीं यूज में आती नहीं 4x4? 4x4 आती नहीं, लेकिन भाई ये बिल्कुल फैमिली कार तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये तो है कि टसन के लिए 2 बंदे हैं और अपने ले जाओ तो बस ठीक, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। देख रहे हो भाई एक्सयूवी वाला बंदा मतलब अपनी गाड़ी को 12 दिन नहीं छोड़। ये संभालो अपनी अमानत। अरे चाबियां तो सेम ही है एग्जैक्ट भाई, देखो एग्जैक्ट सेम है चाबियां। आपको क्या दिक्कत है भाई? चाबियां सेम से मतलब नहीं होता ना, फीचर तो सेम नहीं है। लेकिन मोनू भाई इसका कैमरे का क्या कर लाए आप? क्या हो गया भाई? देखना चल नहीं रहा कुछ भी नहीं भाई। ये सरकारी गाड़ी में कोई कुछ चलता है, कभी कुछ नहीं चलता। जब तो मैंने कहा भाई वापसी दिया भाई, क्या देखना पार्क में कर दिया। अब मैंने रिवर्स लगाया, देखो भाई मैं क्या चाह रहा हूँ, ये भाई मेरे समझ से बाहर थी। मैंने कहा भाई इसलिए वापसी दिया था। लोडी पे डाल दिया तो कुछ नहीं, रिवर्स पे डालते ही आ रहा है नीला नीला। भाई देखिए ऊपर एसी चला था, मेरी पसीने कितने आ रहे थे, मैंने देखा तुमने थोड़ा जब मैं। अरे यार मैं कुछ किसी बुराई नहीं कर रहा, इसलिए मैंने को भाई को दे आता हूँ और अपनी ले आता हूँ। कोई बात नहीं। क्या करा है कैमरे में, क्या नहीं करा कैमरा भाई अपना चल भी जाता ऑटोमेटिक है। हाँ छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, कोई नहीं। भाई कोई दिलदार भाई हो तो एक्सचेंज कर ले जाना, मेरे को थार से एक्सचेंज करनी है। भाई ने तो यार बताओ ना, फिर कर लेंगे बाद में। अभी मुझे आप किया देना, मैं किया ले जाऊंगा, कम काम चल जाएगा मेरा। अरे यार चलो कोई बात नहीं। अब इनको भाई जरूरत पड़ रही है, एक्चुअली फैमिली है ना, तो यार जैसे फीमेल वगैरह है ना, वो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं बैठ पाएंगी पीछे, क्योंकि भाई देखो
टायर के ऊपर सीट लगा रखी है। अब इतना मतलब ऐसे वो बन जाता है ना हार्ड। मम्मी को बैठने पीछे सीट आगे करते हैं ना, उनको बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, मदर को बहुत पीछे बैठ भी गए ना, उसके बाद ये भाई 2 बंदे से ज्यादा बैठ नहीं सकते। सही कह रहे हैं। तीसरी बात भाई, जो कोई भी हल्का सा भी ब्रेकर आ गया, कोई झटका, उनको महसूस होना ही होना कि वो चलते हैं। ये तो प्रॉपर मेन इशू है। कमर में और दिक्कत प्रॉब्लम है। मम्मी कहती है गुस्सा और गाड़ी करी क्या है ये, सही छोटी दूसरी गाड़ी ले चलता। अरे सॉरी यार भाई, इतना सब कुछ मैंने भी ज्यादा कभी फर्स्ट टाइम ही मतलब चलाई। आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस करना था फैमिली पीछे बैठ के मैं भी नहीं गया ना कभी। चलो कोई नहीं भाई, अब एक्सयूवी लेके जा रहे हो फिर? हाँ बस एक्सयूवी दे दोगे तो ले जा रहे। और मैंने तो अभी घर आके नोटिस करी एक और चीज, मोनू भाई आप तो चले गए, लेकिन ये क्या कर दिया आपने, इसको कहाँ पे गिरा है? ऐसा ही है भाई यार, ये रिफ्लेक्टर कहाँ गया, ना कोई लड़ी है ना ये लगी है, किस हिसाब से गिरा है भाई ये भगवान जाने, पता नहीं यार। ये लगती तो अरे नहीं, बस इसमें लगा ही है यार। चलो कोई, ये देखो लगा है इसमें भयंकर कुछ। अरे छोड़ो यार, कोई नहीं, थार रफ एंड टफ है यार। अब हमारी थार फिर से वापसी आ चुकी है, अब इसी को चलाएंगे। फैमिली वाले, मम्मी तो घर वाले मारेंगे और 18-20 लाख रुपए खर्च करते, काय पे खर्च कर दिए। जय हो, अब मैं नहीं रख सकता सही में। नहीं मन था मेरा भी, तो लोग थार कर रहे थार लाने की, रखने की, लेकिन है चाचा लड़के। एक दिन में समझ आ गया आपको है भाई? एक दिन में क्या, एक पता है एक्चुअली क्या है कि जब चलाओगे, जब रोड पे चलते हैं ना, तो पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको रोड पे पता चलती है, हाई स्पीड पे। हाँ हाई स्पीड में तो जाएगी नहीं, 100 ऊपर जाते वैसे वैसे। अगर 100 पे अगर जाके ब्रेकर आ गया ना, तो आपका बैलेंस ऐसे हो जाएगा। ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हमें मोनू भाई चल दिए भाई अपनी गाड़ी को लेके, और अब हमको ये चलानी पड़ेगी। बताओ यार, एकदम ही अनएक्सपेक्टेड सारी चीजें। चलो भाइयों, ये थी पूरी वीडियो, नहीं रह पाई अपने पास XUV 700। वीडियो देखने को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।